वो उसको टाई करना है कफ को, ठीक है। एक तो 1 इंच अबव एंटी क्यूबिटल फोर्स आपने टाई करना है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपने उधर 1 फिंगर 2 फिंगर गैप रखना है बिटवीन द स्किन एंड द कफ। बहुत टाइटली नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए स्पेस होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका जो हाँ जो कफ का लेवल है तो आपके हार्ट लेवल पे होना चाहिए। लाइक अक्सर स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा ऊपर टाई कर लेते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नीचे टाई कर लेते हैं। तो आप अगर आप अभी खुद ही चेक करें तो आप अगर 1 इंच से एंटी क्यूबिटल फोसा से अबव 1 इंच रखेंगे ना तो वो आपके हार्ट लेवल पे आ रहा है। लेफ्ट आर्म पे चेक करें ज़रा, जस्ट इमेजिन इफ यू आर रैपिंग द कफ अराउंड योर आर्म, ठीक है। तो ये आपके हार्ट लेवल पे आ रहा है, जो 4th 5th इंटरकॉस्टल स्पेस के बीच में है ना, वो उसी लेवल पे होना चाहिए। दैट इज जस्ट रफ मिस येलो एस्टिमेशन और ताकि जी बैक का मिस लो एट द हार्ट लेवल होगा। एट द लेवल ऑफ द हार्ट होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट क्लियर हो गया? नहीं मैम, यस सुना ही मैम। नहीं दिया। कौन सा पॉइंट सुनाई नहीं दिया? प्लीज स्टूडेंट से कहेंगे जल्दी आ जाएं, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कॉज कर रहा है। लेवल वाली बात। कौन सी वाली बात? हार्ट लेवल वाली बात मैम। ओहो बच्चे, जो द कफ विच यू आर रैपिंग अराउंड योर आर्म, तो वो उसका सिर्फ ये है कि वो आपके हार्ट लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो आपका आर्म हो वो फ्लेक्स्ड और रेस्टिंग पोजीशन में हो, ठीक है। और पेशेंट शुड लाई कंफर्टेबली, और वो स्टूल पे आराम से बैठा हो, ठीक है। लाइक आपने हैंड को बहुत ऊपर नहीं रखना, बहुत लेफ्ट राइट पे नहीं रखना। यू हैव टू पुट द आर्म एट द लेवल ऑफ द हार्ट, मतलब बस जो आर्म आप रेस्टिंग चेयर पे बैठे हो, यू हैव जस्ट प्लेस योर हैंड्स ऑन द आर्म्स ऑफ द चेयर। ये रेस्टिंग स्टेज है ना, तो आप जब कफ अप्लाई करेंगे तो उसका लेवल और हार्ट का लेवल सेम आ रहा है। सिर्फ रफली आपको आइडिया देने के लिए कि ज़्यादा ऊपर आपने कफ नहीं अप्लाई करना, और ना आपने ज़्यादा नीचे क्यूबिटल फोसा से नीचे कफ अप्लाई करना है। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। चलिए गुड। अच्छा, और द एरो ऑफ द कफ शुड बी इन लाइन विद द ब्रेकियल आर्टरी, जो मैंने पहले बता दिया ना, जो ट्यूबिंग्स है वो आपने मीडियल एस्पेक्ट पे रखनी है बिकॉज द आर्टरी लाई देयर, ठीक है। तो आपने उसी पोजीशन पे ट्यूबिंग्स जो है उसको अगेंस्ट आर्टेरियल उस पे रखने हैं, जो कि मीडियल एस्पेक्ट पे है। एंड यू हैव टू सिक्योर द कफ बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द वेलक्रो। वेलक्रो जो है वही, मुझे नहीं पता कि उसको उर्दू वेलक्रो को उर्दू में क्या कहते हैं, जो आप कफ अप्लाई करते हैं अराउंड द आर्म और फिर उसको एंड में जो अटैच हो जाते हैं ना दो पार्ट एक दूसरे के साथ, दैट पार्ट इज कॉल्ड द वेलक्रो पार्ट। क्या कहते हैं उसे? योर वॉइस इज वेरी स्लो। अच्छा अच्छा, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पल्पेटरी मेथड, ठीक है। बाकी स्टेप्स वही सारे हैं, लेकिन पल्पेटरी मेथड में हम क्या करते हैं ना, वी विल टॉक अबाउट दैट। फील द रेडियल पल्स ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। पल्पेटरी मेथड में आपने क्या करना है कि वही कफ सब कुछ अप्लाई करना है जो मैंने अभी आपको प्रीवियस सारा प्रोसीजर बताया है, बट यू हैव टू पल्पेट फॉर द रेडियल पल्स। रेडियल पल्स तो पता है ना, जो रिस्ट जो है लेटरल साइड पे जो पल्स होगा दैट इज योर रेडियल पल्स, और जो मीडियल साइड पे होता है, जो डिजिटी मिनी जो है उसके नीचे जो यहाँ पे पल्स आ रहा है एट रिस्ट पॉइंट, दैट इज योर अल्नर पल्स। अल्नर आर्टरी वहाँ पे होती है, लेकिन हम क्या करेंगे कि रेडियल पल्स जो है हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। नाउ इन्फ्लेट द कर्व टू एलिवेट द मर्करी कॉलम, ठीक है। नॉर्मली अगर आप कर रहे हैं नॉर्मल पेशेंट्स पे, इफ दैट पेशेंट इज नॉट हाइपरटेंसिव, सो यू हैव टू एलिवेट द प्रेशर अप टू 160, ठीक है। जहाँ पे आपने एक साउंड को देखना है, ठीक है, पल्स को देखना है, जहाँ पे वो पल्स गायब हो जाए ना रेडियल पल्स, फिर उसके बाद आपने 20 mmHg और प्रेशर को इन्हांस करना है इन नॉर्मल पीपल, एंड इन हाइपरटेंसिव पेशेंट आपने क्या करना है, 200 से अबव रखना है, ठीक है। नाउ साइमल्टेनियसली फील द पल्स टिल द पॉइंट व्हेन द पल्स डिसअपीयर्स, और जहाँ पे आपका रेडियल पल्स जो वो डिसअपीयर हो जाता है, यू हैव टू नोट दैट पॉइंट ऑफ द प्रेशर, ठीक है। नाउ यू हैव टू इन्फ्लेट द कफ फर्दर टू एलिवेट द प्रेशर 1 to 20 mmHg above the value। जितना आपने वैल्यू को इन्हांस किया, लाइक नॉर्मली 160 करते हैं और पल्स जो है वो डिसअपीयर हो गया, नाउ यू हैव टू एलिवेट द प्रेशर मोर अप टू 10 to 20 mm ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। नाउ उसके बाद आपने क्या करना है कि अलाउ द प्रेशर टू फॉल ग्रेजुअली। जो आपका आपके पास स्क्रू थी ना,
आपने नाउ उसको थोड़ा सा लूज करना है। स्टार्ट में हमने प्रेशर अप्लाई किया था, हमने स्क्रू को टाइट किया हुआ था, पहले डिफ्लेशन की, फिर हमने प्रेशर अप्लाई किया, फिर हमने स्क्रू को टाइट किया, जहाँ पे पल्स डिसअपीयर हुआ हमने वो पॉइंट नोट किया, ठीक है। वो पॉइंट नोट करने के बाद वी एलिवेट द प्रेशर 10 to 20 mmHg अबव द वैल्यू, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, उसके बाद स्लोली यू हैव टू डिफ्लेट द कफ, ठीक है। और फिर जब आप डिफ्लेशन स्टार्ट करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको एक पल्स जो है वो आपका रीअपियर हो जाएगा। सो दैट विल बी योर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड देन टेक द मीन ऑफ द टू रीडिंग्स to estimate the rough idea of the systolic BP. मीन लेना तो आता होता है ना आपको। मीन में क्या होता है कि you have to take the systolic and diastolic, उनको आपने ऐड करना है and divided by 2. जितने वैल्यूज होंगे आपने उसको ऐड करना है और डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो दैट विल बी द योर मीन ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग आपने कब लेनी है, व्हेन द पल्स डिसअपीयर्स। फिर उसके बाद आपने 10 to 20 mmHg ओवर प्रेशर को एनहांस करना है, देन यू हैव टू डिफ्लेट द कफ, एंड जहाँ पे पल्स रीअपीयर होगा सो आपने फिर उस पॉइंट को नोट करना है, दैट विल बी योर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और पाल्पेटरी मेथड जो यूजुअली सिस्टोलिक बीपी वैल्यू जो है आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। So that's how you are going to perform the palpatory method for determining the blood pressure. This is your palpatory method, ठीक है। अब आपने लगाया सारा प्रोसीजर वही था, लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग द स्टेथोस्कोप यू हैव टू palpate for the radial pulse, और फिर आपने उसको सारा जो भी मैंने प्रोसीजर बताया उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। नेक्स्ट वी हैव द auscultatory method. इस palpatory method की समझ आ गई सबको? मैम ये जो पल्स मेथड में पल्स देखते हैं वो ब्रेकियोस्फेरिक की देखते हैं या रेडियल की देखते हैं? रेडियल की देखते हैं। Auscultation के लिए you have to look for the brachial artery pulse, ठीक है, and for palpation you have to look for the radial artery pulse. तो मैम फिर उसके बाद रेडियल के लेवल पे जाकर ऊपर कफ बांधते हैं, टाई कर। नहीं, कफ आपने उधर ऊपर ही रखना है। देखिए प्रीवियस पिक्चर में ब्लड प्रेशर जो हम डिटरमाइन करते हैं ना वो हम आर्म के थ्रू करते हैं, ठीक है। आपने सारा स्टेप्स वही परफॉर्म करना है, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द स्टेथोस्कोप फॉर ऑस्कल्टेटिंग द ब्रेकियल आर्टरी यू हैव टू यूज द रेडियल पल्स फॉर पाल्पेशन। तो जो ये पल्स आप जो रेडियल पल्स जी मैम रेडियल आर्टरी को क्यों यूज करते हैं? रेडियल आर्टरी को क्यों करते हैं? क्योंकि आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो जो प्रेशर जो है वो नीचे जो है तो रेडियल उसको ब्लॉक करेगा। जितना आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना जो पल्सेस जो डिस्टल पल्सेस हैं ना वो गायब होना शुरू हो जाएंगे। तो उसके थ्रू हम जो है वी विल बी आइडेंटिफाइंग द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। फिर जब हम यूजुअली डिफ्लेट करेंगे ना, प्रेशर रिलीज होगा, देन वी विल बी एबल टू palpate द पल्स अगेन। Excuse me, ma'am. उसमें हमने जो डायफ्राम है उसको जहाँ से हमें ब्रेकियल आर्टरी की पल्सेशन फील हो रही थी उधर प्लेस करना है क्या? ऑस्कल्टेशन के लिए आपने ब्रेकियल आर्टरी पे आपने अपना डायफ्राम रखना है ऑफ द स्टेथोस्कोप। कफ आपने टाई उससे ऊपर करना है 1 इंच अबव द क्यूबिटल फोसा। मैम पाल्पेटरी में स्टेथोस्कोप का डायफ्राम रेडियल पे रखना है। पाल्पेटरी के लिए यू आर नॉट गोइंग टू यूज द डायफ्राम। पाल्पेशन का मतलब क्या है? यू हैव टू पाल्पेट विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर। आपने अपना फिंगर अगेंस्ट द पल्स रखना है। जो मैं आपको स्टेप्स बता रही थी ना फॉर एग्जामिनिंग अ पेशेंट, जो है इंस्पेक्शन किसे कहते हैं? इंस्पेक्शन आपने देखना है कि पेशेंट के हैंड पे कोई स्कार तो नहीं है, कोई बल्जिंग तो नहीं है। तो जो हम ऑब्जर्व करते हैं ना विद द हेल्प ऑफ आवर आईज, तो दैट इज योर इंस्पेक्शन। पाल्पेशन का मतलब है कि यू हैव टू पाल्पेट फॉर द पल्स, यू हैव टू टच द पेशेंट पल्स, ठीक है, और उसके थ्रू पर आपको पल्सेशन फील होगी, दैट इज द पाल्पेशन। परकशन पर आपको मैं प्रेशर कैसे मेजर करेंगे? पाल्पेशन इसमें हम सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखते हैं। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसे करेंगे? जब व्हेन द पल्स रीअपीयर्स आफ्टर डिफ्लेटिंग द कफ, तो जो पल्स रीअपीयर होगा ना तो आपने उसको देखना है। और साथ में जो आपका वो जो मैनोमीटर गॉज था ना, वहाँ पे आपने देखना है, पल्स को आपने फील करना है, एंड यू हैव टू लुक एट द योर आईज शुड बी ऑन द मैनोमीटर गॉज। उस पे आपने देखना है कि पल्स कब रीअपीयर हो रहा है और कब पल्स कब डिसअपीयर हुआ था।
If you apply the pressure and the pulse disappear, you have to look at the manometer gauge. आपकी आंखें इधर उधर नहीं होनी चाहिए. You have to look at the manometer gauge. ठीक है, जहाँ पे disappear होगा आपने वो time note करना है, and then you have to deflate the cuff, and then आपका fingers जो वहीं पे radial pulse पे होंगे, and then you have to notice कि when the pulse is regaining, reappear कब हो रहा है. तो आपने फिर manometer gauge के through आपने देखना है कि कौन से level पे pulse reappear हुआ है. अभी समझ आई? These are the Yes. different methods for determining the blood pressure. ठीक है, एक ऑस्कल्टेटरी मेथड है और एक पल्पेटरी मेथड है. एग्जाम में आपसे दोनों करवा सकते हैं. सारा आपने जो पेशेंट सारा एग्जामिनेशन और प्रोसीजर अप्लाई करना और ये कफ कैसे लगाना है वो तो मैंने आपको बता दिया है. बट आपने क्या करना है कि यू हैव टू पल्पेट द पल्स इन पल्पेटरी मेथड एंड योर आईज शुड बी ऑन द मैनोमीटर गॉज, जिसको आपने इन्फ्लेट किया था, और किस टाइम पल्स डिसअपेयर हुआ था आपने वो वैल्यू नोट करनी है, और जिस टाइम रीअपेयर हो जाए पल्स आपने वो वैल्यू नोट करनी है. उन दोनों का मीन निकालना है फिर. दैट विल बी योर सिस्टोलिक मीन प्रेशर. अब क्लियर हुआ? Yes, ma'am. चलिए, गुड. नेक्स्ट वी हैव द ऑस्कल्टेटरी मेथड. ऑस्कल्टेशन का मतलब है कि यू हैव टू यूज द स्टेथोस्कोप हियर. ठीक है, आपने वही करना है. यू हैव टू रैप द कफ अराउंड द आर्म. ठीक है, यू हैव टू फील द ब्रेकियल पल्स एंड पुट द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप ऑन द पल्स पॉइंट. फर्स्ट यू हैव टू पल्पेट फॉर द ब्रेकियल पल्स. जब वो पल्पेट हो जाए उससे 1 इंच अबव यू हैव टू टाई द कफ अराउंड योर आर्म. ठीक है, इन अ लूज मैनर, मतलब आपने 1 to 2 फिंगर गैप रखना है उसके स्किन और कफ के दरमियान. ठीक है, देन यू हैव टू ये डिफ्लेट आपने पहले से किया होगा. ठीक है, अपने स्टेथोस्कोप रख देना है ऑन द पल्स पॉइंट, देन क्लोज द एडजस्टमेंट वाल्व एंड इन्फ्लेट द कफ रफली अप टू 160 mm. ठीक है, 160 तक आपने कर लेना है. और फिर आपने जहाँ पे आपका साउंड डिसअपेयर हुआ होगा, नॉर्मली 160 करते हैं, लेकिन आपने 20 to 30 अबव द सिस्टोलिक प्रेशर रखना है उसको. सिस्टोलिक प्रेशर की रेंज आपकी क्या थी? 140 तक थी ना, आई गेस 120 Yes, to ma'am, 140. हाँ, तो फिर आपने वो प्रेशर तो अप्लाई करना है नॉर्मल में, लेकिन उस लेवल तक जब आप पहुंच जाए तो आपने यू हैव टू एडिशनली अप्लाई द 20 to 30 mm प्रेशर. क्योंकि जब आप उसको डिफ्लेट करते हैं तो आपके पास थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए कि आप स्क्रू को एडजस्ट कर सकें. और हाइपरटेंसिव में आपने यू हैव टू कीप द प्रेशर मोर देन 200 mmHg. Then what you have to do is to release the pressure gradually. ठीक है, slowly आपने स्क्रू को लूज करना है and listen for the characteristic pressure sounds. और जो आपको साउंड सुनाई देंगे that will be the systolic sound. साउंड्स आपको सुनाई देंगे ऑस्कल्टेशन पे. ठीक है, जो आपने स्टेथोस्कोप लगाया है एयर में, और मैंने आपको ईयरपीस की वो भी बताइए कि आपने पुट कैसे करना है ईयर्स में. दैट ईयरपीस जो उसका डायरेक्शन है दैट शुड बी फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, उसको ऊपर आपने प्लेस करना है. ठीक है, अपने कानों में. अच्छा, और जो initially जो sound after deflation when you listen to the sounds, that sounds are called Korotkov sounds. ठीक है, और जो इनिशियल साउंड है, मतलब इस कोरोटकोव साउंड्स के 5 स्टेजेस है ना. इसको के साउंड्स भी कहते हैं, K1, K2, K3, K4, K5. K1 फॉर द सिस्टोलिक प्रेशर. ठीक है, पल्स प्रेशर. और जो K5 है दैट इज फॉर द डायस्टोलिक प्रेशर. जो आप रिलीज करेंगे उसके बाद जो आपको फर्स्ट साउंड सुनाई देगा that is your systolic blood pressure. ठीक है, your eyes should be focusing on the manometer gauge. और जो एंड में फिर आहिस्ता साउंड फेड होगा that will be your diastolic blood pressure. The fifth point is the pressure at which the first sound is heard is recorded as a systolic pressure. और ये जो साउंड होगा दिस इज द Korotokov साउंड और K साउंड, और ये वाला साउंड है दिस इज K1 साउंड. फिर बीच में K2, K3, K4 आता है. जो एंड जो बिल्कुल स्लो सा साउंड होता है which is your diastolic, तो that is K5 sound. So gradually reduce the pressure further, the sound become louder and clear. ठीक है, as the pressure is reduced further, they become muffled and then disappear. So the point when they disappear is recorded. ठीक है, और this pressure is called the diastolic pressure. Just take 3 readings and record the readings in a tabulated form. आपने फिर अपनी practical copies में tabulated form में बनाना है. Systolic blood pressure, diastolic, mean arterial pressure and pulse pressure. तो इस auscultatory method की समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है, गुड. जिनके पास अपरेटस है ना घर में, दे शुड परफॉर्म दिस ऑन देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है, दिस इज योर ऑस्कल्टेटरी मेथड. नाउ यू कैन सी क्लियरली कि इन्होंने जो कफ अप्लाई किया है
वो जो इन्होंने प्लेस किया है इसको डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप, जो लार्जर पार्ट है दिस इज द डायफ्राम विच इज फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, इन्होंने प्लेस किया है अपॉन दी ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। जो कफ इन्होंने अप्लाई किया वो 1 इंच अबव द क्यूबिटल फोसा है, ठीक है। और जो इसकी ट्यूबिंग्स है यू कैन सी क्लियरली that is facing the towards medially, you can see the tubings, right? ये ब्लैक में आपको ट्यूबिंग्स नजर आ रही है अंदर, this one, those tubings are facing the medial side of the arm, ठीक है। एंड जो ऊपर जो एडजस्ट किया हुआ है दैट इज योर मैनोमीटर गॉज, यहाँ पे आपने रीडिंग्स चेक करनी है, योर आईज शुड ऑलवेज बी फिक्सेटिंग ऑन द मैनोमीटर गॉज, ठीक है। एंड स्लोली यू हैव टू deflate the release the pressure, ठीक है। एंड आपने पहले उसको इसकी वैल्यूज नोट करनी है और विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप यू विल बी एबल टू लिसन टू द साउंड्स। जो फर्स्ट साउंड अपेयर होगा, जो नॉर्मल लोगों में 120 तक अपेयर होना शुरू हो जाता है, दैट विल बी योर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। एंड दैट साउंड इज आल्सो कॉल्ड K1 साउंड। फिर उसके बाद जो और लाउड होता है फिर K2 K3 और जो लास्ट K4, और जो लास्ट में आपका साउंड होगा जो फिर एंड में स्लो हो जाता है एंड देन दैट साउंड डिसअपियर, दैट विल बी योर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। Now you people tell me that what type of manometer is this? ये पिक्चर में कौन सा टाइप ऑफ मैनोमीटर? मर्करी। वेरी गुड, वेरी गुड। और मेथड कौन सा अप्लाई हुआ है? Is it palpatory or auscultatory? ऑस्कल्टेटरी। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई है, ठीक है। जो आपने मर्करी को लेवल आपने 160, ठीक है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है आपका, उधर से आपने 20 to 30 mm आपने एलिवेट रखना है, देयर विल बी नो साउंड, बट व्हेन द साउंड अपीयर्स दैट विल बी योर सिस्टोलिक साउंड व्हिच इज कॉल्ड कोरेटोकॉफ साउंड व्हिच इज K1 इन केस ऑफ सिस्टोलिक। और जो जहाँ पे फिर जो सिस्टोली और डायस्टोली के बीच में जो साउंड है वो K1 से K5 तक होगा। K1 इज द सिस्टोली व्हिच इज कोरेटोकॉफ और K1 साउंड, और डायस्टोली जो है दैट इज द K5 साउंड, ठीक है। यहाँ पे फिर आके डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। देन यू हैव टू टेक द मीन आपने कैसे लेना है, यू हैव टू ऐड द टोटल नंबर, जो आपका टोटल नंबर है दैट इज 2 सिस्टोली एंड डायस्टोली, उसको आपने ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो आपको मीन मिल जाएगा। दिस इज द मर्क्यूरिक मैनोमीटर एंड वी हैव अप्लाइड द ऑस्कल्टेटरी मेथड हियर। मैम जी, इसमें भी मीन लेना है, वो तो पल्पेटरी मेथड में था। मीन आप जो है तो ब्लड प्रेशर में लेंगे, पल्पेटरी मेथड में भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं। मैम ये हमें मीन आर्टीरियल प्रेशर देगा क्या? हाँ, मीन आर्टीरियल प्रेशर जो सर्कुलेशन में आपने पढ़ा होगा ना कि पल्स प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं, मीन आर्टीरियल प्रेशर उसके अपने फार्मूलाज हैं, मैंने लास्ट स्लाइड पे पुट किया हुआ है, वो हम फिर देख लेते हैं ना। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई होगी। यस मैम। K5 क्या है? क्या कर लूँ? मैम K1 और K5। अच्छा, K1 K5 में कंफ्यूज नहीं होना, वो मैंने आपको सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए बताया, ठीक है। जो साउंड अपीयर और डिसअपीयर होते हैं ना, दो साउंड्स आर कॉल्ड K साउंड्स और कोरेटोकॉफ साउंड्स, ठीक है। नाउ दीस साउंड्स हैव 5 ग्रेड्स, 1 2 3 4 5, ठीक है, टाइप्स इसके 5 है। तो जो सिस्टली पे जो आपको साउंड सुनाई देता है, द साउंड व्हिच अपीयर ऑन सिस्टली दैट इज योर K1 साउंड, एंड द साउंड व्हिच डिसअपीयर एट द एंड,